हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंग्लिश विद सार्थक में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले नाउन चैप्टर को। तो देखिए, इसमें कुछ इस प्रकार क्वेश्चन इस चैप्टर में से आते हैं। जैसे 30% आते हैं पोजेसिव से, 25 कलेक्टिव एब्स्ट्रैक्ट से, 20 आते हैं एरर स्पॉटिंग से, 15 सिनोनिम्स यूसेज लेते हैं और 10% जेंडर रूल से आ जाते हैं। तो नाउन किस प्रकार है देखिए। नाउन में हम काउंटेबल नाउन लेते हैं और अनकाउंटेबल नाउन लेते हैं। काउंटेबल नाउन में क्या आता है? सिटी, 1 सिटी, 2 सिटी, 3 सिटी, है ना। ये क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। सिटी का मतलब क्या? कोई भी सिटी, कोई प्रॉपर हमने इसमें जानकारी नहीं दी होती है कि कौन सी सिटी है। जैसे दिल्ली है, लंदन है, कौन सी सिटी है कोई प्रॉपर नहीं बताया जाता है। जिसमें प्रॉपर बताया जाता है वो क्या बोलते हैं? उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे लंदन, कौन सी रिवर है? गंगा रिवर है ना। कलेक्टिव क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है, उसमें टीम के रूप में हम उसको लेते हैं, उसके साथ हम जो है प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। ऐसे अनकाउंटेबल है, इसमें हम गिन नहीं सकते। कोई भी मटेरियल होता है या एब्स्ट्रैक्ट कोई फीलिंग होती है, आइडिया होता है, उसको हम गिन नहीं सकते, तो वो अनकाउंटेबल नाउन में आता है। ठीक है, आगे देखते हैं। एक सेकेंड, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए, नाउन का इंट्रोडक्शन देखिए। नाउन क्या है? ए नेम ऑफ द पर्सन ऑफ ए प्ले ए नाउन इज द नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है? कोई गर्ल है, नाउन है। कोई जगह है, वो भी नाउन होती है। कोई एनिमल है, वो भी नाउन है। कोई भी चीज़ है, वो भी नाउन है। जैसे फिर क्या करें? आइडेंटिफाई नाउन्स इन द, किस इस सेंटेंस में नाउन पूछ रहा है वो। द ज्यूरी अनाउंस वर्डिक्ट। तो ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ज्यूरी क्या होती है? बहुत सारे लोगों का एक ग्रुप होता है। जैसे कोर्ट में होता है, जज होता है, ज्यूरी होती है। तो ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, नाउन है और वो भी कलेक्टिव नाउन। फिर है वर्डिक्ट। वर्डिक्ट क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, नहीं गिन सकते हम वर्डिक्ट को। फिर क्या है? एप्पल। एप्पल को गिन सकते हैं, इसलिए इस पर प्लूरल बना सकते हैं इसका। बुक को गिन सकते हैं, इसलिए इसको प्लूरल बना सकते हैं। तो इसमें क्या है? एप्पल और बुक्स किस में आता है? काउंटेबल नाउन में आता है। तो काउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है हमारे पास? कैन बी काउंटेड लिखा हुआ है ना, इसको गिन सकते हैं। जैसे एप्पल्स, कोई भी चीज़ को गिन सकते हैं हम। डॉल्स, ठीक है। सिटी, किसी भी हमने कोई जानकारी नहीं दी है, ऐसे बस नाम ले दिया है, सी, बॉय, रिवर, ठीक है, माउंटेन, तो वो क्या है? कॉमन नाउन है। हमने फिर नाम लेके बताया, जैसे कोई शहर है, कौन सा? लंदन है, दिल्ली है। या फिर कोई नदी है, कौन सी नदी है? थेम्स रिवर हो गई। तो वो क्या है? प्रॉपर नाउन है, हमें उसकी जानकारी है। फिर कलेक्टिव नाउन हो गया। जो भी कलेक्टिव क्या होता है? कोई टीम होती है, कोई लोगों का ग्रुप होता है। ठीक है, तो सिंगर का एक ग्रुप होता है, ठीक है, क्वायर बोलते हैं उसको। फिर है अनकाउंटेबल नाउन, कैन नॉट बी काउंटेड, इसको गिन नहीं सकते। जैसे दूध को हम गिन नहीं सकते, देयर इज़ मिल्क इन द गिलास, इसको गिन नहीं सकते। तो ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। सी हैज़ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस को गिन नहीं सकते हम, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, कोई भी फीलिंग, आइडिया, वो क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, हम गिन नहीं सकते, है ना। ऐसे ही कोई भी मटेरियल होता है, उसको हम गिन नहीं सकते हैं। दूध है, कैसे गिनोगे दूध को? एक दूध, दो दूध, ऐसे गिनोगे? नहीं गिन सकते। यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। आई नीड टू, आई नीड टू, अब टू लगा दिया इसने पहले ही, तो पहले उसके बाद तो प्लूरल ही होगा, है ना। काउंटेबल नाउन है, क्या है? पेन? नहीं, पेन्स। आई नीड टू क्या? पेन्स, काउंटेबल नाउन में। दूसरा फिर मिल्क, ये आपको मैंने बता दिया है। फिर लिखा हुआ है दिस इज़ मेड ऑफ, मेड ऑफ क्या? अब काउंट तो कर नहीं सकते वुड्स को हम, तो इसने वुड्स लगा के गलती कर दी है। ठीक है, वुड, राइट। फिर देखते हैं पोजेशंस के, मोस्टली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं एसएससी में। इसको देखते हैं, हाउ टू शो ओनरशिप, कैसे दिखाते हैं हम किसी भी चीज़ पे? एपोस्ट्रोफी और एस लिख के। और हम किस पे लगाते हैं एपोस्ट्रोफी? कोई भी जीवित जो चीज़ होती है उस पर एपोस्ट्रोफी एस हम लगा सकते हैं। जैसे रिया, क्या है? रिया जीवित है, कोई कोई लड़की है, वो जीवित है। तो हमें रिया के बैग के बारे में बात करनी, किसका बैग है? वो रिया का बैग है। तो बैग हमने तो रिया पे एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया है, दिस इज़ रिया बैग, ये रिया का बैग है। फिर हमने लगा दिया द डॉल्स, डॉल्स टेल्स इज़ वेगिंग, वेगिंग क्या होता है? पूँछ हिला रहा है कुत्ता, ठीक है।
किसकी है वो पूँछ? किसकी है? कुत्ते की पूँछ है। तो किसका पोजेशन है उस पूँछ पे? कुत्ते का है, कुत्ता जीवित है, तो एपोस्ट्रोफियस लगेगा डॉग पे, डॉग्स टेल्स। अगर क्या बोलते हैं, कुत्ता निर्जीव होता तो नहीं लगता, क्योंकि हम जीवित चीज़ पे ही एपोस्ट्रोफियस लगता है। फिर है नॉन लिविंग, जो चीज़ जीवित नहीं है उस पर क्या कैसे लगता है एपोस्ट्रोफियस? ऐसे लगता है अगर वो चीज़ कोई पोएट्रिक है, कोई कविता में ऐसे बोल रहा है, ठीक है, या एक कोई शायरी में कोई बोल रहा है किसी चीज़ को, उस पर लगाते हैं। पर्सोनिफिकेशन कर रहा है किस चीज़ का? पर्सोनिफिकेशन होता है मानवीकरण कर रहा है किसी चीज़ का। जैसे कार्स इंजन इज लाउड, और जैसे कहते हैं ना चिल्ला के, यार तुम बहुत तेज़ बोल रहे हो, ऐसे वो कार को बोल रहा है द कार्स इंजन इज लाउड। कार निर्जीव है, उसको क्या पता कोई चीज़ लाउड है कि कम है, लेकिन किससे रिलेट कर रहा है? मानवीकरण कर रहा है उस कार का, परेशानी हो रही है उसको, इंसान को। तो कार के इंजन से वो मानवीकरण भाव दर्शा रहा है, इसलिए क्या बोलेगा वो? कार्स पे एपोस्ट्रोफियस लग जाएगा, नहीं तो निर्जीव चीज़ों पे एपोस्ट्रोफियस नहीं लगता। फिर है सन्स रेज, ठीक है, सन्स रेज, द सन्स रेज आर वार्म्स, महसूस कर रहा है उसको, बता रहा है कि जो सन की किरणें वो गर्म है, ठीक है, तो उसका भी मानवीकरण कर रहा है। तो ये भी राइट है और ये भी राइट है। फिर ये फॉर टाइम मेजरमेंट, टाइम मेजरमेंट के लिए हम लगा देते हैं, जैसे फॉर आई नीड ए डेज रेस्ट, तो डेज पे अपोस्ट्रोफिस लग जाएगा। द रिवर्स डेप्थ इज स्केरी, रिवर इसकी जो गहराई है वो क्या बोलते हैं उसको, डरा देने वाली है, तो मानवीकरण कर रहा है इसका भी, तो ये भी ठीक है। थोड़ा आगे देखते हैं, थोड़े क्वेश्चन और देखते हैं, समझते हैं थोड़ा अच्छे से। द डॉग्स टेल्स, ठीक है ये, लेकिन अगर ऐसे लिखेंगे टेबल्स लेग, टेबल्स के ऊपर हम एपोस्ट्रोफियस नहीं लगा सकते क्योंकि निर्जीव चीज़ है टेबल, ठीक है। तो क्या लिखा जाएगा उसको? लेग ऑफ द टेबल। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं इस तरह के, आपको ध्यान रखना है। वैसे मैं पीडीएफ दे दूंगा बहुत सारे क्वेश्चन की, उसमें स्पोर्टिंग दायरा दे दूंगा, उसके साथ नीचे उसके आंसर भी दे दूंगा। आप जब तक आप सोल्व नहीं करोगे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आपको सोल्व करना ही पड़ेगी वो, ठीक है। फिर देखते हैं पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं लोग, किसका? मानवीकरण कर रहे हैं। कैसे? द कार्स इंजन रोर टू लाइफ, द सन्स रेज किस द अर्थ, क्या कर रहा है? सूर्य किरणें किस कर रही है अर्थ को, मानवीकरण कर रहे हैं, इसलिए एपोस्ट्रोफियस। देखो सन्स के ऊपर एपोस्ट्रोफियस, कार्स के ऊपर ऊपर एपोस्ट्रोफियस। एक्सेप्शन क्या है? माउंटेन्स रेत वाज फियर्ड, माउंटेन्स रेत वाज फियर्ड, माउंटेन की जो क्या है? माउंटेन्स रेत वाज फियर, डरा देने वाली है। दी माउंटेन्स एंगर वाज फियर्स, क्या है? जो पहाड़ का गुस्सा है वो क्या है? फियर्स, डराता है। किसको डराता है? इंसानों को ही डराता है। तो माउंटेन को हम प्लूरल नहीं कर सकते, यहाँ पे प्लूरल की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है, ठीक है, मानवीकरण कर रहा है उसका। फिर है टाइम पोजेशन, आई नीड ए डे रेस्ट, ये मेरा पेन कैसे चल रहा है? आई नीड ए डेज रेस्ट, ठीक है। तो हम जैसे हमने बताया टाइम पोजेशन भी होता है, टाइम पोजेशन पर भी हम डे के ऊपर एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं, वीक के ऊपर लगाते हैं। जैसे सी टुक क्या? वीक्स, ठीक है, क्या लिया उसने? लीव लिया है, छुट्टी लिया है, कितने दिन की? ए वीक्स की। तो इस पर भी उसने एपोस्ट्रोफिस यूज कर सकते हैं। मेजरमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं। क्या? द रिवर डेप्थ इज स्केरी, कि रिवर की गहराई क्या है? डरा देने वाली है, ठीक है। तो मेजरमेंट के लिए, टाइम के लिए हम कर सकते हैं, डेप्थ इज स्केरी, ठीक है। फिर है द माउंटेन्स, माउंटेन्स हाइट अमेजस, जो पहाड़ की जो ऊंचाई है हमको आश्चर्यचकित करती है, ठीक है। किसकी ऊंचाई है वो? माउंटेन्स की, ठीक है। तो माउंटेन्स के ऊपर एपोस्ट्रोफियस, मेजरमेंट के लिए भी हम लगा सकते हैं, ठीक है। फिर है द आर्स डिले फ्रस्ट्रेटेड एवरीवन, तो ये भी ठीक है, और इसके ऊपर भी लगा सकते हैं। टाइम वाला बताया था ना, टाइम के ऊपर एपोस्ट्रोफियस लगा सकते हैं। फिर है दी नेशंस, और नेशंस जीडीपी ग्रू बाई 5%। अब क्या है? जीडीपी क्या मेजरमेंट है? किसकी मेजरमेंट है? इकोनॉमी की मेजरमेंट है। तो ये क्या है? मेजरमेंट वाला क्वेश्चन हुआ। तो मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं? एपोस्ट्रोफियस यूज करते हैं, ठीक है। तो नेशंस एपोस्ट्रोफियस, ठीक है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम मेकिंग नाउन्स प्लूरल, कैसे? जैसे
कैट का कैट्स हो सकता है, बॉक्स का ई एस लग के बॉक्सेस हो सकता है। इरेगुलर प्लूरल्स कौन से होते हैं? अब चाइल्ड है, चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है? चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड्स नहीं होता है। टूथ का प्लूरल टीथ होता है। ऐसी बहुत सारे, मैं उनकी लिस्ट आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करा दूंगा नीचे, आप उनको देख लेना एक बार, याद मत करना। देखो याद करोगे तो भूल जाओगे, आप उनको यूज कर लेना सेंटेंस में कैसे, जो एक बार यूज कर लोगे तो आप उनको कभी नहीं भूलोगे। फिर है वन माउस, तो माउस का प्लूरल माइस होता है, इसलिए टू माइस। फुट का प्लूरल फीट होता है, इसलिए वन की फिर वन फुट। लेकिन अगर टू लिखेंगे तो टू फुट नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे टू फीट। एक चूहा वन माउस, लेकिन अगर हम लिखेंगे टू माउस तो माउस नहीं लिखेंगे, क्योंकि माउस का जो प्लूरल होता है माइस होता है, फिर हो जाएगा टू माइस, टू माइस। ठीक है। दी गूज, गूज क्या होता है? चिड़िया होती है जो पानी में वो होती है ना, पानी में जो झुंड में रहती है। तो दी गूज फ्लू साउथ, अब वो चिड़िया कभी अकेली तो जाती नहीं है, झुंड में जाती है। तो गूज का जो प्लूरल होता है गीज होता है, तो गीज आंसर होगा इसका। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये हमेशा एस और ई एस का ध्यान रखना है और देखना है कि किन जो ये वर्ड्स हैं इनका भी मैं आपको दे दूंगा वैसे पीडीएफ, कि कौन कौन से वर्ड होते हैं जो चेंज हो जाते हैं प्लूरल के फॉर्म में। इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है एसएससी, जैसे वन सीप, सीप चेंज नहीं होती है, सीप का सीप ही रहता है। फिश का फिश ही रहता है, उसका प्लूरल नहीं बनाते हम। ऐसे स्पेशल केस होते हैं बहुत सारे, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, उनको भी आप देखना एक बार। वन सीप का क्या होगा? फाइव सीप। हमने एप यहाँ पे एस तो नहीं लगाया, यहाँ फिश के साथ हमने एस तो नहीं लगाया। ठीक है। फिर एक्सेप्शन देखते हैं हम। कभी कभी क्या होता है, हम ना एक मछली के बारे में बात, अगर एक ही तरह की सारी मछली है, बहुत सारी मछली है, तो हम क्या लिखेंगे? फिश ही लिखेंगे उसको, फिश। ठीक है। लेकिन हम अगर अलग अलग तरह की मछलियों की बात कर रहे हैं, एक्वेरियम में जैसे बहुत तरह की मछलियाँ होती है, तो हम उनकी उनकी क्या जाति के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत सारी तरह तरह की मछलियाँ हैं, तो उसके लिए हम फिशेज लिख सकते हैं। याद रखना इसको, फिशेज लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम उनकी स्पीसीज के बारे में बात कर रहे हैं कि कितनी तरह की भेड़ें हैं, तो सीप्स लिख सकते हैं। ठीक है। अगर भेड़ें अलग अलग होती होगी तो, लेकिन भेड़ एक ही तरह की होती है इसलिए नहीं लिखते, लेकिन मछलियाँ तो अलग अलग तरह की होती है, इसलिए फिशेज लिखा मिल सकता है आपको। आपको सेंटेंस में देखना है क्या वो अलग अलग मछलियों की बात कर रहा है। अगर सेंटेंस में अलग अलग मछलियों की बात कर रहा है तो फिर वो राइट है, रॉन्ग नहीं है। लेकिन अगर वो एक ही मछली या मछली को प्लूरल बनाने की कोशिश कर रहा है तो वो गलत है। जैसे आई सा थ्री, क्या मैंने तीन देखा, क्या तीन देखे उसने? जैसे सीप के लिए हम प्लूरल नहीं बना सकते, ऐसे ही हम डियर के लिए हम प्लूरल नहीं बना सकते, तो डियर होगा उसका खाली। इन द फॉरेस्ट, आई सा थ्री डियर इन द फॉरेस्ट, मैंने तीन डियर कहाँ पे देखे? फॉरेस्ट में देखे। ठीक है। डियर आंसर राइट है। फिर यहाँ पे देखिए क्राइटेरियन, अगर सॉरी यार ये क्या है? ठीक है। वन, अगर सिंगुलर की बात करेंगे क्राइटेरिया की, ये क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है एसएससी में। क्राइटेरियन कैसे? अगर सिंगुलर है तो क्राइटेरियन, अगर प्लूरल है तो क्राइटेरिया। ऐसे फिनोमिनन है, फिनोमिनन है क्या है? सिंगुलर है। फिनोमिनन, फिनोमेना क्या होता है? प्लूरल होता है। ऐसे देखिए, दी फिनोमेनन वर अनएक्सप्लेन्ड। ठीक है। तो अगर वर लगा हुआ है तो ये क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल क्या होता है? फिनोमेनन का फिनोमिना होता है। तो राइट आंसर क्या है? फिनोमिना। फिर देखिए कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं, प्लूरल ही यूज किए जाते हैं, जैसे कि सीजर्स, कैंची, पैंट्स, चश्मा, शूज, जूते। और लिखा हुआ है माई ग्लासेस आर ऑन द टेबल, मेरा जो चश्मा है वो टेबल पर है, लेकिन इसने एस लगा रखा है ग्लासेस में, तो ऐसा क्यों किया हुआ है? उसने आर लगा रखा है, हेल्पिंग वर्ड उसने प्लूरल वाली ले रखी है, ग्लासेस लिख रखा है, गिलास नहीं लिखा हुआ है। फिर लिखा है दिस शूज आर डर्टी, ये जूते हैं। अधिक ने उसने शूज के लिए क्या किया हुआ है? दीज का यूज किया हुआ है, और एस लगा रखा है शूज के साथ, तो फिर आर लगा रखा है। मेरे जूते, दी जूते, शूज आर डर्टी, ये जूते गंदे हैं। ऐसा क्यों? अब इधर देखिए, सीजर, ठीक है, सीजर्स आर शार्प, आर यूज कर रखा है, जबकि सीजर तो सिंगुलर होना चाहिए, एक ही तो कैची है। फिर है पैंट्स, योर पैंट्स आर टोन, तुम्हारी पैंट फटी हुई है, लेकिन आर क्यों लिखा हुआ है? पैंट तो एक ही है, दो तो नहीं है। ग्लासेस, चश्मा, माई ग्लासेस आर फोगी,
मेरा जो चश्मा है वो क्या है, धुंधला है, लेकिन इसने आर लगा रखा है इसके लिए भी। ऐसा क्यों किया, देखिए समझिए। सीजर जो होता है उसमें क्या होता है, दो ब्लेड होते हैं, तो इसलिए वो प्लूरल फॉर्म में होता है, हमेशा हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही लिखा हो जाता है। और उसके साथ क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही यूज की जाती है, ठीक है। पैंट्स में भी क्या होती है, दो लेग के लिए होते हैं ना, दो लेग। अब एक लेग में तो आप पहनोगे नहीं पैंट, दोनों लेग्स में पहनते हैं, इसलिए क्या होता है वो भी दो की वजह से प्लूरल होती है। सिर्फ रटना नहीं है कि पैंट्स प्लूरल लिखी जाती है, ग्लासेज ये लिखा जाता है, समझो। अब इसने लिखा है ग्लासेज, ठीक है। ग्लासेज क्या है, अब इसमें क्या है, दो गिलास है, ठीक है, दो गिलास है। अब इन दो की वजह से ही वो प्लूरल है, ठीक है, इसीलिए उनके साथ आर लगा हुआ है। सिंगुलर नहीं यूज होता है, क्योंकि हमेशा जैसे पिलर हो गया, अब पिलर क्या होता है, पिलर मान के चलो रोड कोई जा रहा है ऐसे किसी पिलर के ऊपर, वो है ना, तो यहाँ पे सपोर्ट दो है, इसलिए वो पिलर्स होता है, ठीक है, पिलर्स, इसलिए उसमें ऐसे लगा हुआ है। उसके साथ कैसे प्लूरल की तरह यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे पुलिस है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दी पुलिस, पुलिस क्या है, कलेक्टिव नाउन है, और कलेक्टिव नाउन है तो प्लूरल होगा, ठीक है, क्योंकि अब खाली एक आदमी तो पुलिस नहीं होता कि एक आदमी और ये पुलिस है, नहीं नहीं, हम पूरे एक ग्रुप होता है पुलिस का, थाने में या कहीं पे भी, तो एक लोग से तो पुलिस नहीं बन सकती, बहुत सारे लोगों से ही पुलिस बनती है, इसलिए द पुलिस हैव लगेगा, हमेशा याद रखना, पुलिस के साथ हैव लगता है, कोई भी कलेक्टिव नाउन होगा उसके साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, ठीक है, अराइव्ड, ठीक है, ये देखो है। फिर है दीज, जीन होगा या जीन्स होगा, अब खाली अगर एक लेग होता जीन्स में तो फिर जीन ठीक था, लेकिन जीन्स में दो लेग होती है, इसलिए वो प्लूरल होती है। कोई भी बॉटम वियर हमारा जो होता है वो प्लूरल ही होता है, ठीक है, कोई भी बॉटम वियर, शूज़, सॉक्स, या जिसमें दो कोई भी होता है वो जैसे ग्लासेज हो गया, ठीक है, आप समझ पा रहे, वो क्या है, कैसे यूज होता है, प्लूरल की तरह यूज होता है। तो दीज क्या लगेगा, जीन्स लगेगा, ठीक है, जीन्स, और दिस नहीं लगेगा उसके बाद, इसलिए ही दीज लगेगा क्योंकि वो प्लूरल है। यहाँ पे देखिए आर लगा हुआ है, टू टाइट, दीज जीन्स आर टू टाइट। फिर है ए पेयर ऑफ, सी बोट ए पेयर ऑफ सॉक्स, तो ये ठीक है, ठीक है, हम पेयर ऑफ के साथ यूज कर सकते हैं। बिकॉज यू कांट हैव जस्ट वन सीजर और वन पैंट लेग, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया वही बात है ये। अब यहाँ पे देखिए इधर, सी बोट ए पेयर ऑफ, क्या किसका पेयर खरीदा उन्होंने, उसने शूज का पेयर खरीदा, दो उसमें ही तो आते हैं जूते, एक तो खाली शूज आता नहीं, जूता नहीं आता है, आप दो लेते हो तभी वो पेयर होता है उसका, तो ये ठीक है। हम ऐसा अगर कहीं पे आपको लिखा मिल जाए ये पेयर ऑफ शूज, कि यार इसने तो पहले ही पेयर बोल दिया है, फिर अब इधर शूज क्यों बोला हुआ है, ठीक है, शूज हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। आई नीड ए पेयर ऑफ सॉक्स, आई नीड ए पेयर ऑफ, ठीक है, आप इसको भी याद रखना ए पेयर ऑफ रूल को। फिर कहते हैं वाई नो सिंगुलर, वही बात है, सीजर के साथ एक ब्लेड नहीं आता है, दो आते हैं, पैंट के साथ दो लेग्स आती है इसलिए, ठीक है, ए सीजर नहीं लिख सकते हम, ठीक है, क्या लिखेंगे, ए पेयर ऑफ सीजर, राइट। कॉमन मिस्टेक, अब सेंटेंस में ऐसी ही मिस्टेक आपको मिलेगी, जैसे मिलेगी ए सीजर लिखा हुआ मिल जाएगा, ए सीजर नहीं होता है, ए पेयर ऑफ सीजर होता है, ठीक है, ए सीजर नहीं होता है, और एस भी लगा होना चाहिए, देखो सीजर में, आप हमेशा ये नोट करना, जैसे एस भी लगेगा सीजर्स में, ठीक है, और खाली ए नहीं मिलेगा, ए सीजर तो हो ही नहीं सकता, ए पेयर ऑफ सीजर होगा, ठीक है। फिर दिस पैंट्स नहीं होगा, दीज पैंट्स होगा, क्योंकि प्लूरल है, ये प्लूरल है तो दीज होगा इधर, ठीक है। आप हमेशा ध्यान दीजिए इनको, तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आप जब क्वेश्चन लगाओगे, एरर देखोगे तो आप सारे सोल्व कर लोगे, ठीक है। मैं आपको पीडीएफ दूंगा क्वेश्चंस की। फिर है वर्ड्स विद हिडन मीनिंग, जो हिडन मीनिंग के साथ वर्ड्स होते हैं, जैसे क्या होता है, अगर वहाँ पे किसी ने क्लॉथ यूज किया हुआ है, सेंटेंस में क्लॉथ है, अगर क्लॉथ फैब्रिक के लिए यूज है तो ठीक है, लेकिन अगर क्लॉथ वियर के लिए, जैसे उसने कपड़े पहने हुए उनकी बातें कर रहा है, तो फिर क्लॉथ्स होना चाहिए। अगर कपड़े पहनने वाली बात की जा रही है और खाली ई एस नहीं लगा हुआ है, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि कपड़े पहनते क्या, खाली अपर वियर पहनते हैं क्या, हम खाली शर्ट पहन के घूमते हैं क्या, टॉप पहन के घूमते हैं, नहीं, ठीक है। तो अब नीचे भी पहनना पड़ता है, ऊपर भी पहनना पड़ता है, तभी हमारे कपड़े पूरे होते हैं, इसलिए वो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, और प्लूरल फॉर्म में है तो
क्या होगा, ई एस लगेगा। जैसे आई बोट क्लॉथ टू मेक ए ड्रेस, अब उसने कोई कपड़ा खरीदा ड्रेस बनाने के लिए, तो उसने क्या खरीदा, उसने कोई फैब्रिक खरीदा है। तो यहाँ पे देखो क्लॉथ लिखा हुआ है तो ये सही है। लेकिन माई क्लोथ्स आर कलरफुल, ठीक है, माई क्लोथ्स, और जो उसने कपड़े पहने हुए उनकी बातें कर रहा है, तो ये क्या है, प्लूरल फॉर्म में ही होगा क्लोथ्स। ठीक है, फैब्रिक की बात करेंगे तो क्लॉथ, और अगर कपड़े पहने हुए उनकी बातें कर रहा है तो क्लोथ्स। आर सही है, ठीक है, कलरफुल, ठीक है। फिर है जेंडर्ड नाउन, जैसे मस्कुलिन, जैसे कोई सन की बात कर रहा है तो हम उसको एक मेल की तरह यूज करेंगे, ही लगाएंगे, हिज लगाएंगे उसके लिए, है ना। सन, वार, डेथ, ठीक है, हम इसको मस्कुलिन की तरह यूज करते हैं। द सन शेयर्स हिज लाइट, ठीक है, सन क्या कर रहा है, अपनी लाइट शेयर कर रहा है, तो देखो सन के लिए हमने यहाँ पे हिज यूज किया है। वैसे तो हम ही के लिए यूज करते हैं, और सन तो क्या है, सन तो हम मानते हैं कि भाई ना इंसान है, मतलब सॉरी, क्या नाम, ना कोई इंसान है, ना कोई लड़की है, ना कोई आदमी है, ठीक है। लेकिन हम मस्कुलिन की तरह यूज करके सेंटेंस में हिज लगाते हैं उसके लिए। ऐसे फेमिनिन यूज करते हैं हम, किसके लिए फेमिनिन यूज करते हैं, सी किसके लिए यूज करते हैं, चांद के लिए, पृथ्वी के लिए, या नेचर के लिए, ठीक है। द मून्स ग्लोज, द मून ग्लोज क्या करता है, इन हर ब्यूटी, तो देखो यहाँ पे हर यूज किया हुआ है किसके लिए, मून के लिए। तो याद रखना आपको, जब आप क्वेश्चन देखोगे एसएससी में तो आपको लिख जाएगा द मून्स ग्लोज इन हिज, यहाँ पे हिज लिखा मिल जाएगा तो वो एरर हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे जैसे यहाँ पे द सन शेर हिज की जगह हर लिखा मिल जाएगा तो वो भी गलत हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, जेंडर्ड नाउन होते हैं। यहाँ पे देखिए द सन शेयर हिज लाइट, तो सन क्या है, हिज यूज किया तो ठीक है। वार, वॉर सोज हिज क्रुएल्टी, ठीक है, तो वॉर के लिए हिज का यूज किया है, ठीक है। फेमनिन के लिए द मून ग्लोज इन हर ब्यूटी, ठीक है। नेचर के लिए भी हम फेमनिन ही यूज करते हैं, जैसे हर यूज करेंगे। नेचर किसके लिए, नेचर के लिए, पृथ्वी के लिए, ठीक है। नेचर रिवील्स हर सीक्रेट, ठीक है, ये भी ठीक है। अगर यहाँ पे हिज होता तो गलत हो जाता। फिर क्या है, द अर्थ गेव, यार ये पेन, सॉरी, ठीक है। द अर्थ, द अर्थ गेव क्या देता है, द अर्थ गेव हिज या हर बाउंटी क्या देता है, हिज लगेगा या हर लगेगा, अर्थ के लिए फेमिनिन यूज की तरह यूज करते हैं ना, तो हर लगेगा। फिर है टाइम वेट्स फॉर, क्या, टाइम को किसके लिए, किस तरह से यूज करते हैं, मस्कुलिन के यूज करते हैं, तो इट्स नहीं लगेगा, हिज लगेगा, ठीक है, राइट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार ना, रिकैप कर लेते हैं। विच इज करेक्ट, वो पूछ रहा है विच इज करेक्ट, द डॉग्स टेल और द डॉग्स टेल। अब इसने क्या किया है, बहुत सारे कुत्तों की पूंछ के बारे में बात कर रहा है इधर, तो ये गलत है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, खाली कुत्ते के बारे में बात कर रहे हैं, तो दी डॉग्स टेल किसकी पूंछ है, कुत्ते की, बोले एपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा, हमें एपोस्ट्रोफी डॉग्स के ऊपर लगेगा, डॉग्स एपोस्ट्रोफी एस, ठीक है। वन डॉग, डॉग्स का मतलब है टू मैनी है, और फिर उसके बाद एस लगेगा तो ठीक है, ऐसे तो लगा सकते हैं, द डॉग्स टेल, ठीक है। वाट इज़ द प्लूरल ऑफ बेबी, बेबीज़ का प्लूरल क्या होता है, बेबीज़ होता है। अब याद रखिए, अगर हमें कहीं पे वाई मिल जाए, हमें उसका प्लूरल करना है तो वाई को चेंज करके हम क्या कर देंगे, आई प्लस ई एस, वाई की जगह क्या कर देंगे, आई प्लस ई एस, तो आंसर है बेबीज, राइट। फिर है इज होमवर्क काउंटेबल, क्या होमवर्क काउंटेबल होता है, नहीं होता, हम होमवर्क को गिन नहीं सकते। विच इज करेक्ट, देखिए द डॉग्स टेल्स, एक डॉग की बात हो रही है, ठीक है, द डॉग्स टेल, ठीक है, द डॉग्स टेल एपोस्ट्रोफिक डॉग्स के बाद लगाया हुआ है, ठीक है, तो मैनी डॉग की बात हो रही है, तो कौन सा है, कौन सा आंसर है, ए आंसर, ठीक है, इधर भी हमारा कौन सा आंसर ठीक है, ए आंसर, ठीक है। किधर गया ये रहा। फिर एस एपोस्ट्रोफियस किसके लगेगा, वन ओनर के लिए, और प्लूरल के बाद अगर हमें एपोस्ट्रोफियस लगा सकते नहीं लगा सकते, उसके साथ प्लूरल के बाद हम अगर एस लगा हुआ है पहले से तो इस खाली एपोस्ट्रोफियस लगाते हैं बाद में, उसके बाद ऐसे नहीं लगाते, ठीक है। अगर पहले से लिखा हुआ है डॉग्स, ठीक है, पहले से लिखा हुआ है, ये मैं बता रहा हूँ, वैसे गलत है, मैं बस बता रहा हूँ आपको कि आपको कैसे समझना है, डॉग्स लिखा हुआ है,
तो एस के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, एस नहीं लगा सकते, ठीक है। डॉग लिखा हुआ है तो पोजेसन दिखाने के लिए डॉग एपोस्ट्रोफी एस। अगर पहले से ही किसी नाउन में, किसी नाम में एस लगा हुआ है तो उसके बाद खाली एपोस्ट्रोफी एस लगा के हम पोजेसन दिखाते हैं। व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ बेबी, तो ये तो बेबीज़ है, हमने देख ही लिया है। ये भी मैंने आपको बता ही दिया कि वाई टू क्या करते हैं, इसको चेंज करके आई और ई एस में चेंज कर देते हैं। अगर वाई लास्ट में वाई है और उसको हम प्लूरल में चेंज कर रहे हैं तो, है ना, ठीक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इज होमवर्क काउंटेबल होता है? नहीं होता। आई हैव 3 होमवर्क, हम काम को गिन नहीं सकते ऐसे कि 1 है, 1 काम है, 2 काम है, 3 काम है, ऐसे नहीं गिन सकते, ठीक है, गलत है ये। सी गेव मी 2, क्या सी गेव मी 2 क्या क्या एडवाइस को गिन सकते हैं, प्लूरल बना सकते हैं? क्योंकि ये तो अनकाउंटेबल होता है, आपको पता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो ये गलत है। एडवाइसिस गलत है, एडवाइस सही है। बोनस राउंड, अगर आप जब आप क्वेश्चन लगाओगे 30-40 क्वेश्चन लगाओगे नाउन के, तो आपको से सारे जो टॉपिक है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। बोनस राउंड, द चिल्ड्रन टॉयज आर मिसिंग। अब चिल्ड्रन क्या है? चाइल्ड तो सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन क्या होता है? पहले से ही प्लूरल होता है वो तो। अगर पहले से ही प्लूरल्स है, क्या अगर वो पहले से ही प्लूरल्स है तो हम उस पर क्या करेंगे? क्या हम ये लगा सकते हैं उसके बाद उसको प्लूरल बना सकते हैं हम? अगर ये पहले से ही प्लूरल है, चिल्ड्रन जो है यहाँ तक पहले से ही प्लूरल है, क्या उसको और आगे हम प्लूरल बना सकते हैं ऐसे लगा के? नहीं बना सकते, तो ये गलत है। चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, और अगर हम चिल्ड्रन की बात पहले से कर ही रहे हैं, उसका पोजीशन दिखाना है, तो वो पहले से ही प्लूरल है, तो हम उसको क्या करेंगे? एस बना देंगे, एपोस्ट्रोफी एस। तो हम किसकी बात करें? द चिल्ड्रंस टॉयज आर मिसिंग। चिल्ड्रंस इज ऑलरेडी प्लूरल, चाइल्ड का क्या होता है? प्लूरल, चिल्ड्रन होता है, सो ऐड एपोस्ट्रोफी एस ओनली, ठीक है, राइट। अगली क्लास आपकी प्रोनाउन की है, प्रोनाउन को हम 0 से समझाएंगे बिल्कुल। उसके बाद आपको प्रोनाउन में कुछ समझने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं बचेगी, सिर्फ आपको क्वेश्चन लगाने, और क्वेश्चन में नीचे PDF प्रोवाइड करूँगा ही। 30-40 क्वेश्चन जो होंगे स्पॉटिंग द एरर में दूंगा ही, उनके आंसर भी दूंगा नीचे, आपको खुद से लगाने हैं। उसके बाद आपको नाउन पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।